हेलो स्टूडेंट, देखिए भारत से हम क्या सीखे, हिंदी का तीसरा लेसन लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला दूसरा लेसन का वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। तीसरा लेसन हम चालू कर रहे हैं। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? जिसका आंसर पता रहेगा वो कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये 2024 में पूछा हुआ। पहला का हो जाएगा आंसर अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है आपको, टेनिसन किस भाषा के कवि थे? टेनिसन आपको अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए डेसाऊ में हुआ था। किसका होना चाहिए? डेसाऊ आंसर होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा है भारत किसकी भूमि है? तो भारत आपको पता होना चाहिए ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि चली आ रही है शुरुआती से। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्सवेल ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में इनका अनुवाद किया था। ठीक है। छठा क्वेश्चन ध्यान से आप लोग याद करते चलिएगा, जिसका आंसर पता होगा कमेंट में दीजिएगा। छठा क्वेश्चन, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? तो आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। सातवां क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था? तो सातवां का आपको ए हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आठवां, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया था? नाइट की उपाधि तो मैक्स मुलर को प्रदान किया था। नौवां क्वेश्चन, काठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो नौवां का आपको सी हो जाएगा, जर्मन में। नौवां के सी। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां है आपको लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो 10वां का आपको हो जाएगा सी, संस्कृत भाषा में। किसी संस्कृत भाषा में किया था। ठीक है। आपको 11 देखिए, 11 क्वेश्चन देखिए, 11 दिया, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो ये कौन सा विशाल है? तो 11 के आपको ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य बहुत बड़े विशाल है। ठीक है। 12 क्वेश्चन, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? 12, तो 12 को हो जाएगा सी, पुरातत्व से। 13 क्वेश्चन देखिए, उन्हें 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो आपको पता होना चाहिए सी, वाराणसी में मिला था। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में है, वो आप लोग सब कुछ जानते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर है। 15वां हो गया। 16वां की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? तो ये है मानव विज्ञान से संबंध है। 17वां क्वेश्चन देखिए, वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो ये पता होना चाहिए 17 के आपको, ये भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। 18 क्वेश्चन देखिए, दारिश क्या था? दारिश तो सोने की प्राचीन सिक्का थे। दारिश क्या थे? सोने की एक प्राचीन सिक्का थी। 18 के हो जाएगा बी। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां है आपको प्लेटो का संबंध किस देश से था? 19वां का हो जाएगा डी, यूनान से। किससे हो? यूनान से। 20वां, शाहनामा का रचनाकार कौन थे? शाहनामा का रचनाकार था 10वीं और 11वीं सदी। कौन थे? 10वीं और 11वीं सदी। ठीक है। 21 का देखिए, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा आपको पता है भारत का ही जाति है। मुंडा भारत का ही जाति है। 22 देखिए क्वेश्चन, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो आपको होना चाहिए इग्निस। क्या होना चाहिए? इग्निस में मिलता है। इसके सी हो जाएगा। जिसको आंसर होगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। 23वां क्वेश्चन, जो 2025 में परीक्षा देने वाला है। 23वां, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। 24, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया सिकंदर विशेषण किसके द्वारा प्रयुक्त है? तो 24 को हो जाएगा सी। 24 को हो जाएगा सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए नया सिकंदर कहा गया है। 25वां क्वेश्चन देखिए, हकर्स क्या थे? तो हकर्स आपको पता है वनस्पति विज्ञान थे, वनस्पति विज्ञान के। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किससे कहा? वेदांतियों को वेदांती किससे कहा? तो मैक्स मुलर को। किसको कहा? मैक्स मुलर को। 27वां क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर ने किस वर्ष, मतलब डायरेक्ट का मतलब यहाँ किस वर्ष भरना है, तो किस वर्ष आपको लिम्पिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापन प्रारंभ किया था? तो यह 18 वर्ष की उम्र। कितना उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। 28वां क्वेश्चन, पारसियों के धर्म का नाम क्या है?
तो आपको पता होना जरस्ट्रूस्ट, पारसियों का धर्म का नाम है जरस्ट्रूस्ट। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखिए, 29वां आपको हो जाएगा 29 और 30। 29 में मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है, 30 में देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये डेसाऊ जनवरी में इसका जन्म हुआ था। ठीक, 30 हो गया। 30 के बाद 31वां नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम थे? तो विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या थे? विल्हेल्म मुलर थे उसके पिता का नाम। ठीक है, आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पता होना चाहिए, कुमारगुप्त ने किया था। 33, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो आपको पता होना चाहिए चारों में से प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत। 33 के सी। 34 देखिए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 28 अक्टूबर 1900 को उनको मृत्यु हुआ था। 35 देखिए, किसके किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो 35 के आपको हो जाएगा बी। 35 को कब को हो जाएगा? बी, नीति का था। ठीक है, 36, दारिस नामक सोने के सिक्के से भाड़ा किसे मिला था? तो वारेन हैस्टिक्स को। किसको मिला था? वारेन हैस्टिक को मिला था सोने के सिक्के से भाड़ा गड़ा। 37वां क्वेश्चन देखिए, मेघदूत के जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत में जर्मन का अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने ही इसका जर्मन में अनुवाद किया था। 37 हो गया। 38 देखिए, भारत से हम क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भाषण है। क्या है? भाषण है। 39 क्वेश्चन देखिए, 39, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते थे? 39 को हो जाएगा आपको सी, ओरिजिनल ग्रामीण भारत में ही सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। बाकी शहर में तो सब विदेश हो चुके हैं। 40 देखिए, प्लेटो और कांट थे क्या? तो दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। 41 क्वेश्चन देखिए, हिपोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो 41 को हो जाएगा आपको मैक्स मुलर ने। हिपोपदेश का जर्मन भाषा अनुवाद मैक्स मुलर ने कराया था। 42वां क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो आपको पता होना चाहिए इसका सी, मेघदूत का सी। जिसका आंसर पता हो कमेंट में जरूर दीजिएगा। 43, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? बहुत पुरानी है दक्षिण भारत, तो वह है तमिल। कौन है? तमिल भाषा। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखिए, पुरानी स्लोविक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? पुरानी स्लोविक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था? तो आपको पता होना जरूरी है। तो माइस। क्या होता है? माइस इसको बोला जाता था पुरानी भाषा में चूहों को। ठीक, 45वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण किस देश को माना है? तो हमारे प्यारे देश भारत को माना है। ठीक है, पूरा वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई किसी आंसर में कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला चौथा लेसन हम तुरंत लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।